नमस्कार, मेरा नाम मनीषा है। मैं हथीरा गांव की रहने वाली हूँ। मैं दयानंद सरस्वती महाविद्यालय की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मुझे योगा का बचपन से ही बहुत शौक है। योगा के साथ साथ मुझे वॉलीबॉल, ताइक्वांडो और बैट बॉल आदि का भी शौक है। इसके अलावा पेंटिंग, म्यूज़िक, सिंगिंग, जो मेरा बेस्ट है वो योगा है। योगा से ही मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ, योगा से ही। और मेरा गोल है कि योगा में गोल्ड मेडल लेके आना। नमस्कार, मेरा नाम रेखा है और मैं मनीषा मेरी बेटी है। मैं मनीषा की मम्मी हूँ। मनीषा बचपन से ही खेल कूद में इंटरेस्ट रखती है। हर एक खेल में वो नंबर अव्वल आती है। उसको अब भी 4 राउंड उसने योगा के पास किए हैं, तो अब फाइनल में पहुँची है। तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ और चाहती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा अपना नाम रोशन करे और हमारे देश का भी और अपने परिवार का भी रोशन करे, हमेशा आगे बढ़ती रही। अब इस नेशनल फाइनल राउंड में भी नंबर 1 रहे। बचपन में भी वो बहुत शरारती थी, किसी से भी हर बात पे गुस्सा हो जाती थी, तो तब अपनी चीज़ के लिए जिद करती थी। जिद करके वो सारी चीज़ें मनवा लेती है। अब भी ऐसे ही है, जो चीज़ करना चाहती है वो करके यहाँ रहती है। उसको कोई ऐसे उसने 20 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। कुश्ती भी 10th क्लास में दूसरे खेला था। और उसके बाद दौड़ में भी आंगनवाड़ी में जाती है, तब भी वहाँ पर नंबर 1 आती। हर खेल में वो खुश है। हम भी उसके साथ में जब भी वो खेलने का नाम लेती है तो उसके साथ रहते हैं, हमेशा उसके बढ़ने की खुशी में कहते हैं। इसके साथ साथ मैं अपनी दोनों बेटियों का भी, दूसरी 2 बेटियों का भी खेल में हर काम में योगदान देती। मुझे खुशी होती है कि हमारी बेटियाँ आगे बढ़ के अपने परिवार में माँ बाप का और अपने गाँव का, देश का नाम रोशन करती है। इससे बड़ी खुशी मुझे कुछ
नमस्कार जी, मेरा नाम रविदत्त है। हम हथीरा के रहने वाले हैं। मनीषा मेरी बेटी है। मनीषा को बचपन से ही योगा का बहुत ज़्यादा शौक है। वो मैंने गुरुकुल में भेजी थी, वहाँ उसको एक महीना छोड़ा था। वहाँ से शौक हो गया, फिर वो इसमें इंटरेस्ट ले रही है इस टाइम। मनीषा का चर्चा रखता हूँ। भगवान से दुआ करता हूँ कि मनीषा फाइनल जीत के आए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सिमरन है। मैं मनीषा की बड़ी सिस्टर हूँ और मैं हथीरा की रहने वाली हूँ। तो मेरी सिस्टर शुरू से ही योगा में काफ़ी एक्टिव रही है और वो हमेशा योगा में ही अपना आगे अपना फ्यूचर बनाना चाहती है और एक उसे प्लेटफॉर्म मिला है KKST द्वारा, वो अपना टैलेंट पूरा करना चाहती है। तो इसके लिए उसे बेस्ट विशेस एंड ऑल द बेस्ट फॉर इन फ्यूचर। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम मुस्कान है और मैं मनीषा की छोटी सिस्टर हूँ।
मनीषा हर टाइम योगा में ही इंटरेस्ट रखती है। वह हर टाइम मुझे भी स्पोर्ट कहती है कि तू योगा किया कर। वह हर टाइम मुझे योगा की तरफ ले जाना चाहती है, परंतु मेरा उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मैं हर टाइम अपनी स्टडी पे ही ध्यान देती हूँ। मनीषा मुझे हर शाम के टाइम मॉर्निंग वॉक के लिए भी लेके जाती है, बट मैं नहीं जाती। मैं चाहती हूँ कि KKHD की प्लेटफॉर्म पे वो फर्स्ट ही आए, फाइनल राउंड में भी वो फर्स्ट आए। जो उसका सिलेक्शन हुआ है उन सभी में उसने बेटर परफॉर्म किया है, बट फाइनल राउंड में भी वो अच्छा परफॉर्म करे। थैंक यू। मनीषा की दादी हो, मनीषा फर्स्ट आनी चाहिए। मनीषा हो खुश चाहिए। नमस्कार, मैं मीनाक्षी ठकराल, प्रिंसिपल दयानंद महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपके समक्ष अपनी छात्रा मनीषा विद्यार्थी BA2 की बारे में बात करना चाहती हूँ। मनीषा हमारी बहुत ही होनहार छात्रा है, जो न केवल पढ़ाई में अच्छी है बल्कि उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में वो अपनी क्लासेस लगाती हैं और पढ़ाई में हमेशा 70 से 75% तक मार्क्स लेकर आती हैं। इसके अलावा महाविद्यालय में समय समय पर जो विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं उसमें भी वो बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। वो स्पोर्ट्स भी खेलती हैं। ताई कमांडो की वो छात्रा हैं
इसके अलावा योगा में वो बहुत अच्छी हैं। हमारे यहाँ 22 वैल्यू एडिड कोर्सेज चलाए जाते हैं, जिसमें योगा एंड मेडिटेशन नाम का एक कोर्स वैल्यू एडिड है, जिसमें वो सुचारू रूप से भाग लेती रही हैं। और जो ट्रेनर आते थे ये वैल्यू एडिड कोर्स करवाने, उनके साथ स्टेज पर वो स्वयं बाकी छात्राओं को भी सिखाती रही हैं। 21, 22, 23 फरवरी को 2023 को त्रिदिवसीय योग महोत्सव हमने अपने महाविद्यालय में मनाया, जिसमें इस छात्रा ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और यहाँ पर भी योगा के ट्रेनर के साथ स्टेज पर ये स्वयं उपस्थित रही और बाकी छात्राओं के लिए एक मोटिवेशन के रूप में इन्होंने कार्य किया। बाकी जो छात्राएं उस योग महोत्सव को अटेंड कर रही थी, उनके सामने इन्होंने कई आसन प्रस्तुत किए और योग को बहुत ही अच्छी तरह से करके दिखाया। तो योग विद्या में इन्होंने काफ़ी महारत हासिल कर रखी है और मुझे जैसा कि ज्ञात हुआ है कि ये किस में कितना है दम शो में ये पार्टिसिपेट कर रही हैं और पहले के 3-4 राउंड्स क्लियर कर चुकी हैं और अब फाइनल राउंड में ये पहुंच रही हैं। तो उसके लिए मैं इनको अनंत शुभकामनाएं देती हूं और ये विजयी बनकर लौटें, अपने अभिभावकों का और महाविद्यालय का नाम रोशन करें, ऐसी मेरी मनोकामना है। और मैं उम्मीद करती हूं कि ये अवश्य ही जीत कर आएंगी और हम सभी का नाम रोशन करेंगी। मराठा वीर शिवाजी, जिसे महाराष्ट्र केसरी के नाम से भी जानते हैं, उनके जीवन पर आधारित एक उपन्यास है। और इस उपन्यास में उन्होंने कैसे उस समय के मुगल शासक के साथ युद्ध किया और उनके जो गुप्तचर थे या उनके जो सैनिक थे वो कैसे अलग अलग भारत के अलग अलग स्थानों पर बिखरे हुए थे और अपने अपने काम में संलग्न थे, लगे हुए थे, उसी का सारा वर्णन है। उन्हीं के एक वीर सैनिक के विषय में यहाँ पर ये पंक्तियाँ आपके सामने लिखित हैं, उनके विषय में वर्णन कर रही हैं, बता रही हैं कि कैसे वो अपने आप को छिपा करके भी, लेकिन फिर भी जो उनका ध्येय वाक्य था, कार्यम व साधेयम या देहम व पातेयम, उस ध्येय वाक्य के साथ इसमें लगे रहते थे। और न केवल यही काम करते थे, अपनी पढ़ाई को भी साथ साथ में वो व्यस्त रहते थे पढ़ाई करने में। और उसके लिए छोटे छोटे गुरुकुलों की स्थापना उस समय में की गई थी अलग अलग स्थानों पर। उसी का वर्णन एक ब्रह्मचारी कैसे सुबह सुबह के समय में उठता है, प्रातः काल का वहाँ क्या दृश्य है जब सूर्य उदित होता है, और उनके जो गुरुकुल का वातावरण है वो कैसा है आसपास में, उसी का सारा वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। किस सेवा भाव के साथ वो ब्रह्मचारी या वो जो गुप्तचर थे या कहें आप शिव के सैनिक थे शिवाजी के, वो कैसे कार्य करते थे, उसका सारा इसमें वर्णन दिखाया गया है कि कैसे वो अपने गुरु की सेवा में भी रहते थे, पढ़ाई का कार्य भी करते थे और उसके साथ साथ में गुप्त सूचनाएं एकत्रित करके राजनीतिक स्तर पर अपने देश को फिर से संगठित करके और कैसे वीर शिवाजी को विजय प्राप्त करवानी है, उस कार्य में भी, उस कार्य क्षेत्र में वो जुटे रहते थे, लगातार लगे रहते थे। उसी का वर्णन इन पंक्तियों में है। तो आप इस गद्यांश को अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से नोट करेंगे और इस उपन्यास का प्रथम निश्वास। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सुमन राजन, मैं दयानंद महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र में संस्कृत की प्राध्यापिका हूँ और ये बिटिया मनीषा मेरी पिछले 2 वर्षों से स्टूडेंट है और बहुत अच्छी स्टूडेंट है। मैं इस बच्ची को संस्कृत विषय पढ़ाती हूँ। ये बच्ची न केवल इस विषय में अपितु इसके साथ साथ दूसरे विषयों में भी उतनी ही पारंगत है और विशेष रूप से जो इसका योगदान है हमारे महाविद्यालय के लिए और दूसरी बच्चियों के लिए, वो योग के विषय में है। योग का ये नियमित अभ्यास करती है बिटिया। जितने भी हमारे यहाँ महोत्सव होते हैं या खेल महोत्सव होता है, उसमें इसकी योग की प्रेजेंटेशन निश्चित रूप से रहती है। कई गानों पर भी ये योग परफॉर्म करती है और इसके साथ साथ इसका जो अनुशासन है, इसका व्यवहार है अपनी दूसरी सहपाठियों के साथ, दूसरी बच्चियों के साथ, वो बड़ा ही विनम्र और सरल है। और ये बच्ची बहुत ऊंचाइयों तक जाए, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। आपके इस शो में किसमें कितना है दम में इस बिटिया ने 3-4 पहले राउंड क्लियर कर लिए और फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। तो हमारी बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं हैं अपनी इस बच्ची के लिए कि मनीषा फाइनल राउंड भी जीत करके अपने महाविद्यालय का, अपने गांव का, अपने माता पिता का
और अपना नाम रोशन करें। इन्हीं अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। नमस्ते। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर अनु चौहान। मैं यहाँ पर शारीरिक शिक्षा की प्राध्यापिका हूँ और मनीषा मेरी स्टूडेंट है और योग बड़ा ही अच्छा करती है, बड़ी ही मेहनत से, बड़ी ही लगन से उसकी प्रैक्टिस करती है। हम कई बार देखते हैं कि जो भी इसका फ्री पीरियड होता है उस टाइम पर भी ये अपने साथ साथ दूसरी छात्राओं को भी ग्राउंड में योग करवाती है। योग के अलावा अगर मैं इसकी पर्सनैलिटी की बात करूं तो ये ताई कमांडो में, वुशु में, कराटे में भी इंटर कॉलेज स्टेट लेवल तक अपना पार्टिसिपेशन कर चुकी है। और जैसा कि हम सबको पता है कि इसने इस शो में किसमें कितना है दम में 4 राउंड क्लियर कर चुकी है और ये फाइनल में पहुंच चुकी है। तो हमारी सबकी ओर से इसको बेस्ट विशेज़ है कि ये फाइनल जीत के आए और सबको गौरवान्वित करे। धन्यवाद। मैं स्नेहा दयानंद महिला महाविद्यालय की छात्रा। मुझे आज अपनी फ्रेंड मनीषा पे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि उसने 4 राउंड्स क्लियर करके फाइनल में जगह बना लिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारे कॉलेज का ऐसे ही नाम रोशन करेगी और फाइनल्स को जीत के आएगी। तो हम वेट कर रहे हैं सेलिब्रेशंस करने का मनीषा के साथ। मेरा नाम आस्था है, मैं दयानंद महिला महाविद्यालय की छात्रा हूँ। मनीषा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते हैं, खेलते हैं और मैंने डेली इसको स्पोर्ट्स, योगा करते हुए देखा है और मुझे पता है ये अपने गोल्स को लेकर कितनी डिटरमाइंड है और मैं इसको फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ। और ये 4th राउंड जीत कर जो इसने जगह बनाई है, आगे भी ये फ्यूचर में अच्छी अचीवमेंट्स गेन करे। ऑल द बेस्ट मनीषा। मैं तेजस बेनीवाल, दयानंद कॉलेज की छात्रा। आज मुझे काफ़ी प्राउड हो रहा है ये बताते हुए कि जो मनीषा मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, उसने फाइनल्स में जगह बना लिया है, किसमें कितना है दम शो में। और ये योगा में काफ़ी एक्टिव रहती है, कॉलेज में भी हर एक जगह जहाँ पे भी इसको मौका मिलता है ये योगा ज़रूर करती है। तो इसकी जो डिटर्मिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये मुझे विश्वास है कि ये ज़रूर जीत के आएगी और हम सबका नाम रोशन करेगी। ऑल द बेस्ट मनीषा। Thank you.
थैंकफुल करती हूँ अपनी फैमिली का, जो कि मेरे हर खुशी में हर टैलेंट को हर उसको देख रहे हैं और पूरा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और मैं थैंकफुल करती हूँ वरुण सर का और KKHT की पूरी टीम का, जिन्होंने मेरे को अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू KKHT।